हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप लोगों के कमेंट का मैं सोल्यूशन देने जा रहा हूं। आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया हुआ था कि सर 20 और 29 नंबर क्वेश्चन मुझे सागिर अहमद के बुक से बता दीजिए, क्योंकि आप लोगों को डाउट आ रहा था इस क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी और सी ने मिलकर एक व्यापार किया जिसमें उन्होंने 2:3:5 के अनुपात में पूंजी लगाया। ठीक है, इतना अनुपात में उसने पूंजी लगाया। ठीक है, ए बी सी ने। और एक वर्ष बाद ए ने अपनी पूंजी का आधा भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग बढ़ा दिया। ठीक है, बढ़ा दिया, गौर करिएगा यहाँ पे। ठीक है, घटाया नहीं है, बढ़ा दिया गया है। यदि 3 वर्ष बाद इतना रुपए का लाभ हुआ हो तो ए का कितना भाग था। तो ए ने उसमें कितना भाग कंट्रीब्यूट किया था, कितना भाग उसने लगाया हुआ था। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं आराम से। इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली आप कैसे सॉल्व करेंगे मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, पहले क्या करिए, इसमें 3 साल का बात किया जा रहा है, क्योंकि देखिए 3 वर्ष बाद, ठीक है ना, 3 साल का बात किया जा रहा है। तो देखते हैं पहले साल उसने कितना पैसा लगाया, ए बी सी तीनों ने। तो पहले वर्ष उसने कितना लगाया है, 2:3, मतलब 2:3:5 के अनुपात में। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। बिना मैं आपको एक्स माने में बता रहा हूँ। ठीक है, बुक में आप जाएंगे तो आपको एक्स मान के बनाया हुआ है, तो एक्स में आपको नहीं जाना है क्योंकि वो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहले वर्ष का। अब चलिए दूसरे वर्ष का निकालेंगे इसी तरह, फिर तीसरे वर्ष का निकालेंगे। अगर ये आपको यहाँ पे डेटा नहीं दिया होता, जैसे यहाँ पे आपको ये नहीं दिया रहता कि एक वर्ष बाद ए ने अपनी पूंजी का आधा भाग और बी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग बढ़ा दिया, तब आप सिंपली यहाँ पे 2:3 बार लिख लेते। ठीक है, 2 बार और लिख लेते, क्योंकि एक बार तो लिख ही दिया मैंने, क्योंकि तीनों वर्ष तो सेम ही होता पूंजी, है ना। लेकिन अब बढ़ाया गया है इसलिए बढ़ेगा, घटाया जाता है तो घटा देते हैं सिंपली। ठीक है, तो देखिए कैसे बढ़ाएंगे कैसे घटाएंगे, देखिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए, ए ने अपने पूंजी का आधा भाग बढ़ाया है। ठीक है, तो ए का पूंजी कितना है, 2 है ना। 2 मतलब यहाँ पे 2 रेशियो से, ये नहीं कि 2 रुपया समझिएगा, ये रेशियो में। ठीक है, तो 2 है, तो इसका आधा भाग, इसका आधा करेंगे तो आधा का मतलब क्या होता है, 1/2। तो 1/2 से अगर आप इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 जो है वो बढ़ेगा या घटेगा, तो यहाँ पे देखिए बढ़ा दिया तो बढ़ेगा। तो पहले उसने 2 लगाया था, तो अगले वर्ष वो कितना रेशियो हो जाएगा, वो 3 रेशियो हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे सेम टू सेम जैसे है वैसे यहाँ पे अनुपात का साइन लगा दीजिए। अब आगे पढ़िए क्या बोल रहा है। बी ने अपने पूंजी का 1/3 भाग, तो बी ने कितना लगाया था पहले वर्ष, 3 अनुपात, सॉरी 3 रेशियो। ठीक है, अनुपात बोल सकते हैं, तो 3 अनुपात लगाया था, यानी 3 रेशियो लगाया था। तो इसका 1/3 भाग और लगा दिया, तो इसका 1/3 भाग निकाल लेते तो कितना हो जाएगा, ये भी 1 आया। तो ये जो 1 आया है, तो ये घटाया गया कि बढ़ाया, तो ये भी बढ़ाया गया। तो इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। पहले उसने तीन रेशियो लगाया हुआ था, अब 1 रेशियो बढ़ा दिया है। ठीक है, 1 रेशियो बढ़ गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा। तो 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद कुछ बोल ही नहीं रहा है कि सी के बारे में कुछ जिक्र ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब सी का जितना था उतना ही रहेगा। ठीक है, अपने मन से तो घटा भी नहीं सकते और बढ़ा भी नहीं सकते। तो दूसरे वर्ष ये रहेगा इसका रेशियो। ठीक है, और तीसरे वर्ष कैसे निकालेंगे सर, तो तीसरे वर्ष के इसमें कोई भी बात नहीं कर रहा है, बस यहाँ पे बोल दिया कि तीसरे वर्ष के बाद इतना रुपया उसको लाभ होता है ना। तो सिंपली क्या करेंगे कि 3 वर्ष में ये घटेगा भी नहीं बढ़ेगा भी नहीं, कि अपने मन से थोड़ी ना कर सकते हैं। तो मतलब है कि ये जो रेशियो वो बरकरार रहा होगा, मतलब अगले साल भी इतना ही रहा होगा, क्योंकि ना तो इसमें जोड़ा गया है ना तो घटाया गया। तो तीसरे साल भी ये रेशियो इतना ही रहा होगा। ठीक है, अब टोटल निकाल लेते हैं कि टोटल 3 साल में ए ने और बी ने और सी ने टोटल कितना रेशियो इन्वेस्ट किया, कितना रेशियो लगाया। ठीक है, तो देखते कितना पूंजी लगाया, तो 3 3 6 और 2 8, मतलब ये 8 रेशियो ए ने लगाया है। बी ने कितना लगाया, 4 4 8 9 10 11, यानी 11 इसने लगाया है और ये 15। ठीक है, 5 × 15, तो सी ने टोटल 15 लगाया है, ए ने 8 लगाया है और बी ने 11 रेशियो लगाया हुआ है। ठीक है, तो अब बोल क्या रहा है वो निकालने के लिए हो, तो ए का कितना भाग था। ठीक है, मतलब ए ने कितना लगाया हुआ था। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि ये तीनों का लाभ है ना, इसमें तीनों का कंट्रीब्यूशन है। तीनों ने जब मिल करके इन्वेस्ट किया था, ठीक है, पूंजी लगाया था, तब उस लोगों को इतना लाभ हुआ था। तब ए का भाग कितना था, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे जितना दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, एक और 8 है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे किससे,
तो ये तीनों के सम से, क्यों? क्योंकि ये तीनों का मिक्सर है, इसमें तीनों का जितना भी लाभ हुआ था वो इसमें मिक्स है। तो पहले तीनों का ऐड कर लेते, कितना हो जाएगा? 5 1 6, ये 14 का 4 और 1 1 2 3 यानी 34। ठीक है, 34 रेशियो हो गया। तो इसको 34 रेशियो से भाग देके एक रेशियो का वैल्यू निकाल लेंगे। जब एक रेशियो का वैल्यू निकल जाएगा उसको सिंपली 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोगों का ए का निकल जाएगा। अगर बी का पूछा रहता तो बी से मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, तो इसको चलिए सॉल्व करते, क्या हो जाएगा? पहले इसको 2 से ही काट लेते, सिंपल रहेगा। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 0 0, ये कट जाएगा 17 बार में। ठीक है, अब 17 से इसको काट देते हैं, तो 17 का 17। ठीक है, तो 17 इसमें आ गया, तो 18 19 20 21 22 5 यानी 54 34 17 तिया 51, 17 तिया 51, 51 हो गया। तो ये 3 इसमें चला गया, 17 दूनी 34, तो अब 2 0 ऐसे ही आ जाएगा। तो इतना आ गया, तो एक रेशियो का वैल्यू इतना आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? एक रेशियो का जितना वैल्यू आया है तो हम लोगों से ए का पूछ रहा है, तो ए का रेशियो कितना था टोटल? 8। तो 8 से हम लोग इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना है? 1 3 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 तो रहेगा ही। 8 दूना 16 का 6, हाथ में 1, 8 1 24, 1 25, 2 8 का 8 और 2 10। तो इतना हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगर ए का पूछा होता तो ये ए का मैंने निकाल दिया। अगर एग्जाम में कभी बी का पूछा होता तो बी का टोटल कितना? 11 रेशियो है। और सी का पूछा रहता तो 15 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, समझ पा रहे? तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? बी ऑप्शन। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? ए, बी तथा सी ने साझेदारी में कोई व्यापार शुरू किया। ए ने शुरू में 25 लाख रुपए लगाए और 1 वर्ष बाद 10 लाख रुपए और लगा दिए। बी ने शुरू में 35 लाख रुपए लगाए तथा 2 वर्ष बाद 10 लाख रुपए निकाल लिए। सी ने 30 लाख रुपए लगाए और 3 वर्ष के अंत में किस अनुपात में लाभ बांटा जाना चाहिए? तो देखिए, जो जितना पैसा लगाएगा उसको उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। समझ पा रहे? क्योंकि उसने उतना बड़ा रिस्क लिया हुआ है। ठीक है, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तब तो लॉस में, सबसे ज़्यादा लॉस तो वही से आएगा। तो अगर प्रॉफिट होगा तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वही से आएगा जिसने सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है, लगाया है। ठीक है, समझ पा रहे मेरे बातों को? तो इसी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आपको कोई भी एक्स वाई जेड नहीं मानना है, क्योंकि अगर आप एक्स वाई जेड मानेंगे तो 1 2 पेज में सॉल्व होगा। आपको वैसे कंपटीशन में करना भी नहीं है। मैं आपको जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको फॉलो करना है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को, इस रूल को अच्छे से सीख लेते हैं ना, तो फिर आप इस टाइप के क्वेश्चन को 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप जितना बार इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका फास्ट हो जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है, तो पढ़ते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलेगा वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या बोल रहा है कि ए ने शुरू में 25 लाख रुपए लगाए। ठीक है, तो ए ने कितना लगाया है? ए ने कितना पैसा लगाया? 25 लाख। 25 लाख लगाया कितने टाइम के लिए? ठीक है, टाइम भी इसमें मैटर करता है ना, ये नहीं कि कितना भी टाइम, टाइम मैटर करता है। टाइम दिया भी होगा आपको। ए ने 25 लाख रुपए लगाए एवं 1 वर्ष बाद 10 लाख रुपए और लगा दिए। तो देखिए, 1 वर्ष बाद मतलब 1 वर्ष तक तो इतना ही पैसा रहा होगा, 25 लाख ही है ना। तो 25 लाख 1 वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष में कितना महीना होता है? 12 महीना। यहाँ पे मंथली निकाल रहा हूँ इसलिए 12 महीना। ठीक है, उसके बाद प्लस। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे 25 लाख है, आप तो सिर्फ 25 ही लिख रहे हैं। तो देखिए, जब सब में लाख हो क्वेश्चन में, देखिए सब में लाख है, यहाँ पे लाख है, यहाँ पे लाख है, यहाँ पे लाख है, यहाँ पे लाख है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन में लाख है। तो क्या होगा? लाख जो जो जीरो आएगा ना, वो जीरो सबका कट जाएगा लास्ट में। तो आप नहीं भी लेंगे फिर भी आपको आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि वो जीरो अंत में कट ही जाना है। ठीक है, लेकिन अगर ये सेम ना होता तब हम लोगों को जीरो लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे 1000 होता है, यहाँ पे लाख होता, तब हम लोगों को जीरो लगाना होता। लेकिन वैसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि वैसा क्वेश्चन अगर पूछेगा तो उसको सॉल्व करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 1000 होगा तो सब में 1000 देगा, यहाँ पे लाख है तो सब में लाख, यहाँ पे करोड़ है तो सब में करोड़। ठीक है, समझ पा रहे? आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है कि 1 वर्ष बाद 10 लाख रुपए और लगा दिया ए ने। ठीक है, पहले 25 लाख तो लगाया था, 10 लाख और लगा दिया, तो 25 लाख तो था ही और 10 लाख इसमें और ऐड हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 35 लाख। अब ये कितने वर्षों के लिए रहा? तो ये नहीं दिया हुआ है कितने वर्षों के लिए, तो आगे पता चल जाएगा। ठीक है, जब तक बी का देखते हैं, बी का क्या दिया हुआ है। बी का दिया है, बी ने शुरू में 35 लाख रुपए लगाए। चलिए, 35 लाख रुपए इसने लगाया, लेकिन कितने टाइम के लिए देख लेते हैं। तथा 2 वर्ष बाद, यानी 2 वर्ष बाद 10 लाख रुपए निकाल लिया। तो 2 वर्ष तक तो इसी पे चला होगा, यानी 2 वर्ष में कितना महीना? 24 महीना। और प्लस कितना रुपए निकाल लिया है? 10 लाख रुपए उसने निकाल लिया हुआ है। ठीक है, 10 लाख रुपए निकाल लिया है। तो पहले 35 लाख था,
उससे से 10 लाख निकाल लिया तो बचा कितना, 25 लाख। चलिए 25 लाख, लेकिन कितने टाइम के लिए ये रहा वो भी अभी आपको पता चल जाएगा, अभी इसमें नहीं दिया है। तो आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोला है कि सी ने 30 लाख रुपया लगाया। सी ने कितना लगाया है, 30 लाख रुपए। कितने समय के लिए, यह भी आपको नहीं दिया है। आगे पढ़ते हैं। 3 वर्ष के अंत में, तो यहाँ पे दे दिया 3 वर्ष के अंत में, मतलब टोटल टाइम कितना है, 3 वर्ष है ना। तो 1 वर्ष यहाँ पे आपका चला गया ए का, तो बचा कितना, 2 वर्ष, यानी 24 से मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा। और यहाँ पे देखिए 24 से मल्टीप्लाई है, यानी 2 साल यहाँ पे चला गया, तो बचा कितना, 1 साल, यानी 12 महीना, है ना। और सी का 30 लाख रुपया उसने दिया था, तो ये 3 साल के लिए दिया था, है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 वर्ष के अंत का बात कर रहा था, तो ये 3 वर्षों के लिए रहा होगा। तो 3 वर्ष में कितना महीना, 36 महीना। ठीक है, समझ पा रहे। चलिए आप सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 12×5 = 60 का 0। ठीक है, उसके बाद 12×2 = 24 और 6 कितना हो जाएगा, 30, यानी 300 ये हो गया। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे शॉर्टकट से तो कितना हो जाएगा, 5×20 यानी 840। ठीक है, अगर आपको शॉर्टकट मल्टीप्लाई नहीं आता तो आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। अब इसको जोड़ सकते हैं, कितना हो जाएगा ये। ठीक है, शॉर्टकट के लिए आप वैदिक मैथ को यूज कर सकते हैं, उससे क्या होगा, बहुत जल्दी आप कैलकुलेशन कर पाएंगे फास्ट। ठीक है, चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये दोनों सेम ही मल्टीप्लाई था, तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 840। यहाँ पे देखिए सेम ही है, तो इसका भी कितना हो जाएगा, 300। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा, 1140। अब सी का निकालते हैं, तो देखिए 1 0 यहाँ पे है ना, तो 0 भूल जाइए। 6 3 18 का 8, हाथ में 1, 3 3 9 1 10, लेकिन अब 1 0 था यहाँ पे, तो 1 0 आप लगा दीजिए। ठीक है, सिंपल है। ठीक है ना। अब क्या बोला, तीनों का रेशियो निकाल दीजिए, सिंपल है। अब देखिए ए बी सी और तीनों का रेशियो निकाल दीजिए। अब तीनों का टोटल वैल्यू आ गया कि तीनों ने कितना इन्वेस्ट किया हुआ, ए रेशियो बी रेशियो सी, ये कितना है, रेशियो 1140 रेशियो 1080। अब देखिए ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0। अब इसको काट देते हैं 6 से। 6 से आप इसको काटेंगे तो ये 19 बार में, ये भी 19 बार में, और ये 18 बार में कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, 19:18। ठीक है, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ए। देखिए कितना सिंपल था, जितना उसने टोटल पैसा इन्वेस्ट किया उसी का आप अनुपात निकाल लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि जितना पैसा आप लगाइएगा उतना ही पैसा आप कमाइएगा, है ना। अगर प्रॉफिट होगा तभी तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि आपने ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ था, आपने ज्यादा बड़ा रिस्क लिया हुआ था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को गाइज ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसे और वीडियोज बनाने के लिए। प्लीज गाइज, आप लोग मेरा वीडियो शेयर नहीं करते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ये जो फैमिली है वो काफी बड़ा हो जाए। और जितना भी गरीब बच्चे हैं जो भी कोचिंग फी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, चाहे वो मैथ्स रिलेटेड हो या फिर इंग्लिश से, आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का 100% रिप्लाई दूंगा। और आने वाले समय में मैं इस पे आपको सब कुछ या क्लास अवेलेबल करा दूंगा, नए नए टीचर से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो अभी मैं उसका प्लानिंग कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करके जाइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।